Namaste and hello to all the handsome men and beautiful women out there. Welcome to my fitness motivation channel Get Fit. So friends, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी एक बहुत बड़ा बैटल छिड़ चुका है बिटवीन मिस्टर साहिल खान एंड शेरू अंग्रेज। सो ये बैटल का शुरुआत तब हुआ जब मिस्टर साहिल ने जो है बहुत मेजर एलिगेशंस लगाया है मिस्टर शेरू अंग्रेज के ऊपर। इन एलिगेशंस के ऊपर जो है मिस्टर शेरू ने अपना जो है एक वीडियो लॉन्च किया है ऑन 24 मार्च 2020, जिस वीडियो का नाम है सच का सामना, यू विल बी सॉरी सून। तो ये जो वीडियो है ये लगभग 35 मिनट लंबा है एंड इसमें काफ़ी सारा पॉइंट्स है। तो मैं जो है अपना इस वीडियो पे वही वाला वीडियो को जो है समराइज करके विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको मैं बताने वाला हूँ, सो दैट यू स्टे अपडेटेड, यू हैव द करेक्ट फैक्ट्स एंड यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ कि कौन सही है, मिस्टर साहिल सही है या मिस्टर शेरू सही है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, उसका बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी आप हिट कीजिए एंड उसमें जो है ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह जो है फिटनेस रिलेटेड अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग यूनिक कंटेंट वाला वीडियो लाते रहता हूँ आप लोग के लिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो मिस्टर शेरू ने यह कहा कि ही कॉन्डक्ट शेरू क्लासिक, ही रिप्रेजेंट्स IFBB प्रो एंड मिस्टर एमेचर ओलंपिया जो है इंडिया में वही ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड हम सबको पता है कि मिस्टर शेरू जो है बहुत बड़ा एंड पुराना एक बॉडी बिल्डर है एंड वो आने के बाद ही जो है एक तरह से इंडियन बॉडी बिल्डर्स का जो है सिचुएशन रेवोल्यूनाइज किया गया है। बहुत सारा लाइक कॉमर्शियल एस्पेक्ट में इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो मिस्टर शेरू का कंट्रीब्यूशन रहा है। बट अभी एवर सिंस मिस्टर शेरू स्टेप अप इनटू द गेम, अभी जो एक्सपो होता है इंडिया में, एमेचर ओलंपिया होता है, यू गेट प्रो कार्ड, ठीक है, इसे जो है फर्दर जो है मिस्टर ओलंपिया में भी कॉम्पीट कर सकते हो। तो ये बात तो भाई सच है, सबको मानना पड़ेगा कि मिस्टर शेरू जो है ये बड़े बड़े ग्रैंड एक्सपो एंड शोज ऑर्गेनाइज करने के बाद जो है इंडियन बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट्स के लिए स्कोप काफ़ी सारा बढ़ गया फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। अभी जो है उनको स्पॉन्सरशिप मिलता है, अलग अलग जगह पे जो है फेम मिलता है एंड उनके पास काफ़ी सारा ऑप्शन है। सो ये वीडियो का शुरू में ही मिस्टर शेरू ने ये साफ साफ कह दिया कि उनका कभी ये मोटिव नहीं था टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो, क्योंकि वो जो है इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है। बट इतना बड़े बड़े एलिगेशंस उनके अगेंस्ट में आने के बाद वो मजबूरन में जो है अभी इस तरह के वीडियो बनाने वाला है, जिसमें जो है मिस्टर साहिल का वो हर पोल खोलने वाला है एंड मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। एंड मिस्टर शेरू के हिसाब से ये जो एलिगेशंस वो लगा रहे, इट इज़ ऑल अ पॉलिटिकल गेम, इट इज़ ऑल अ बिजनेस वॉर। ये सिर्फ अपना बिजनेस को देखते हुए इस चीज़ को प्रोपागेंडा कर रहे हैं। फिर मिस्टर शेरू ने यह कहा कि जैसे कि साहिल खान ने कहा कि ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी एथलीट, जो कि सरासर झूठ है। बिकॉज एज पर मिस्टर शेरू, अगर साहिल खान को कोई भी एथलीट रिफ्यूज़ किया उनको साइन करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए, तब जो है मिस्टर साहिल उनका एकदम रहना जीना एकदम हराम कर देते हैं एंड उनको बहुत तरीके से परेशान करते हैं, जिससे जो है उनका फ्यूचर जो है बर्बाद हो जाए। इसके बाद जो है मिस्टर शेरू ने यह कहा कि साहिल जो क्लेम करते हैं कि उनको कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, वो भी सरासर झूठ है। उनको जो है कंपटीशन से मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर शेरू जो है इतना बड़ा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, इतना पॉपुलर कंपटीशन में एक्सपो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि साहिल का नहीं कर पाते। इसलिए आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ बिजनेस राइवलरी, वो जो है अभी कुछ भी जो है एलिगेशंस लगा रहे हैं उनको डिफेम करने। इसके बाद मिस्टर शेरू ने यह भी क्लैरिफाई किया कि वो जो है अपने एथलीट या कोई भी एथलीट जो उनके शो में कॉम्पीट करते हैं, कोई भी वैसे एथलीट को जो है वो कभी नहीं रोकते हैं, कभी नहीं फोर्स करते कि आप जो है दूसरा जगह पे कॉम्पीट नहीं कर सकते। एज पर हिम, उनके जो एथलीट्स है दे आर फ्री टू कॉम्पीट ऑन एनी स्टेज, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड वो जो है स्ट्रिक्टली IFBB रूल्स को फॉलो करते हैं। एंड मिस्टर साहिल ने जो एलिगेशन लगाया कि वो जो है एथलीट्स को अलग कंपटीशन खेलने नहीं देते, उनको जो है ब्लैकमेल करते, उनको थ्रेटन करते हैं, ये सरासर झूठ है, ये एलिगेशंस का कोई प्रूफ ही नहीं है। फिर मिस्टर शेरू ने यह भी कहा कि मिस्टर साहिल जो क्लेम कर रहे हैं कि 2016 से पहले वो लोग एक दूसरे को जानते थे, वो सरासर झूठ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो 2016 में मिले थे, वो भी बॉम्बे में एट द इवेंट ऑफ शेरू क्लासिक। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है मिस्टर शेरू ने यह कहा, जो साहिल खान ने जो एलिगेशन लगाया था कि वो जो है 20 लाख रुपए इनसे पाते हैं, ठीक है, तो वो सरासर झूठ है। बिकॉज उस टाइम जो है साहिल खान रिप्रेजेंट करते थे बिग मसल्स को एंड बिग मसल्स को जो है मिस्टर शेरू ने बूथ दिया था एंड इन रिटर्न बिग मसल ने आफ्टर पार्टी दिया था। तो वैसा कोई बात ही नहीं है जिसमें कि कोई पैसे का लेन देन मिस्टर साहिल से हो मिस्टर शेरू का, तो ये सरासर झूठ है। इनफैक्ट मिस्टर शेरू ने तो ये कहा कि साहिल खान हैड अ फाइट विद द ओनर्स ऑफ बिग मसल इन 2016, जिसका भड़ास जो है वो अभी दिखा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ही जॉइंड अनदर कंपनी कॉल्ड रियल मिक्स। सो 2016 में उनका झगड़ा हो गया विद बिग मसल्स एंड ही लेफ्ट द कंपनी एंड स्टॉप्ड रिप्रेजेंटिंग इट। आफ्टर दैट जो है मिस्टर साहिल ने जो है रियल मिक्स कंपनी को ज्वाइन किए एंड रियल मिक्स को जब ज्वाइन किया बिग मसल छोड़ के 2017 में मिस्टर मनीष गांधी से जो है ही वॉज आस्किंग फॉर अ फ्री बूथ इन द एक्सपो। सो बीइंग अ प्रॉपर बिजनेसमैन, मिस्टर मनीष गांधी जो है मिस्टर साहिल का ये जो डिमांड था
फॉर अ फ्री बूथ इन द एक्सपो उसको डिक्लाइन कर दिया एंड एक नॉमिनल रेट में उन्होंने कहा कि आपको मैं बूथ देने के लिए राजी हूँ। बट इस बात से जो है ऑफेंडेड हो गए मिस्टर साहिल एंड जिसका चलते जो है ये अलग अलग एलिगेशंस लगा रहे हैं इन सब के ऊपर। इसके बाद जो है मिस्टर शेरू ने फीस के बारे में बात किया जो कि चार्ज किया जाता है एथलीट से वाइल कॉम्पिटिंग इन शेरू क्लासिक और एमेचर ओलंपिया। तो उस टॉपिक में उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो है फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं IFBB प्रो का एंड अलग अलग स्पॉन्सर्स को अलग अलग अब्रॉड के कंपनी को इंडिया में लाने के लिए इन लोगों को जो है उन लोगों को कुछ पेमेंट करना पड़ता है इन एडवांस एंड ऑल्सो ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए IFBB प्रो को भी पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सब पैसा जो है कहाँ से लेंगे? ऑब्वियसली फ्रॉम द कॉम्पिटिटर एंड द अदर कंपनीज। इसीलिए जो है एक मिनिमम चार्ज कॉम्पिटिटर से लिया जाता है क्योंकि ये पैसा जो है खुद के लिए नहीं, ये पैसा जो है उन लोग को भी पेमेंट करना पड़ता है टू अदर फॉरेन कंपनीज, टू अदर फॉरेन ब्रांड्स, टू IFBB एज वेल। So all these are just a part of business, there is nothing personal and इस चीज़ को जो है बहुत गंदा तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है to all the people by मिस्टर साहिल। नेक्स्ट मिस्टर शेरू ने ये कहा अबाउट प्रो-10 कि प्रो-10 से जो है इन लोगों का फिनेंशियली भी टर्म्स नहीं है बट प्रो-10 को जो है ये लोग अपना प्रमोट करते हैं कॉम्पिटिशन में बिकॉज प्रो-10 हैज़ अ गुड रिलेशनशिप with IFBB and प्रो-10 is the only company which is being allowed by IFBB for tanning of athletes on their stage। सो इसीलिए जो है मिस्टर शेरू प्रो-10 को प्रमोट करते हैं बिकॉज शुरू से ही जो है IFBB के साथ प्रो-10 का एट इंटरनेशनल लेवल का अच्छा रिलेशनशिप है। अदर देन दैट कुछ नहीं है। इसके बाद प्रो-10 के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि प्रो-10 जो है कोई भी एथलीट अपना घर से अलग से भी ला सकते हैं, अलग से भी लगा सकते हैं बट वहाँ पे प्रो-10 का स्टॉल दिया जाता है क्योंकि बिकॉज सपोज कोई एथलीट अकेला आया हुआ है एंड उनको जो है टैन लगाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इन दैट केस ही कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट स्टॉल ऑफ प्रो-10 एंड प्रो-10 मेंबर्स एंड एक 7,000 रुपये का फीस देने पर जो है उनका प्रॉपर टैनिंग किया जाता है वहाँ पे एंड उस टाइम जो है उनको कोई और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, कोई और इंसान को ढूंढना नहीं पड़ता है एंड ये एथलीट का चॉइस है कि उनको जो है अपना घर से या अपना जगह से प्रो-10 लेके आना है या फिर वहाँ पे जाके प्रो-10 का जो है 7,000 का वो चीज़ लेके वहीं पे लगाना है। So it's completely up to the athlete. There is no pressure, no force upon the athlete to pay 7,000 and use the प्रो-10 over there। इसके बाद जो है मिस्टर शेरू ने मिस्टर साहिल को मैनिपुलेशन का बादशाह बताया क्योंकि एज पर हिम मिस्टर साहिल जो है अपना बात में हमेशा मुकर जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं तो उनका कोई बात का वैल्यू ही नहीं है इन प्रॉपर टर्म्स। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कोई टेंट वाला कंपटीशन खेलते हैं, टेंट वाला माइंडेड, टेंट वाला टर्म उन्होंने यूज़ किया कि अगर आप कोई टेंट वाला कंपटीशन खेलते हैं एंड वहाँ के एथलीट को जो है एक इतना बड़ा हम लोग स्टेज देते हैं, इतना बड़ा एक लेवल देते हैं, ठीक है, उसके लिए तो भाई आपको थोड़ा सा खर्चा करना ही पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि एक मारुति का जो कॉस्ट है और एक जो रेंज रोवर का जो कॉस्ट है दोनों में काफ़ी अंतर है क्योंकि दोनों में क्वालिटी वैसा मिलता है। अगर आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, अगर आपको इस तरह का एक ग्रैंड एक्सपोजर चाहिए, ग्रैंड प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे जब इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना चाहते हो तो यू हैव टू पे द प्राइस। इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ बिजनेस। इसमें कोई जो है पर्सनल कोई भी एजेंडा नहीं है। ये चीज़ जो है मैच्योरली सबको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा एंड वो टेंट वाला मेंटेलिटी लेके जो है आप मेरे कंपटीशन में इस तरह से नहीं आ सकते। ये साफ साफ जो है कहा मिस्टर शेरू ने इन हिज स्टेटमेंट इन हिज वीडियो। इसके बाद जो है मिस्टर शेरू ने मिस्टर साहिल पे बहुत बड़ा मेजर एलिगेशन लगाया। वो एलिगेशन ये था कि वेस्ट अंधेरी में गोल्ड्स जिम में दो एथलीट वर्कआउट किया करते थे, जब्बीर एंड करणदीप। मिस्टर साहिल ने जो है इन दोनों को अपने साथ साइन करने के लिए कोशिश किया, ऑफर किया, बट जब ये दोनों ने उनको रिफ्यूज़ किया तब जो है उनको ब्लैकमेल करने लगा, उनका अकाउंट हैक किया एंड अकाउंट हैक करने के बाद जो है कहीं तरह से उनको थ्रेट भी किया। एंड ये अकाउंट हैकिंग का जो केस है इसका चलते जो है उन पर FIR भी हो चुका है एंड अभी जो है उनका वो FIR चल भी रहा है कोर्ट में। एंड इस बारे में जो है साहिल खान को आंसर देना पड़ेगा बिकॉज ही इज आंसरेबल टू ऑल, बिकॉज उनका ये हैकिंग का चलते जो कि उसके बाद क्या किया कि उन्होंने जो जब्बीर का घर का एड्रेस पी के सब कुछ दे दिया था, जिसके चलते जब्बीर और करणदीप को अलग अलग थ्रेट्स आ रहे थे, अलग अलग कॉल्स आ रहे थे, बहुत परेशानी झेलना पड़ा नॉट ओनली उनको बट उनको फैमिली को। एंड इतना परेशानी उन लोग को झेलना पड़ा बिकॉज ऑफ मिस्टर साहिल। तो मिस्टर साहिल हैज़ टू आंसर कि उन्होंने जो है अकाउंट हैक किया था कि नहीं किया था एंड उनका जो FIR का केस चल रहा है उसके विषय में भी जो है सबको कृपया करके बताया। इसके बाद मिस्टर शेरू ने और एक मेजर एलिगेशन ये लगाया कि गुजरात में जो है उनका जो जिम खोला गया था विद पार्टनरशिप विद समवन एल्स, लाइफ फिटनेस, उसका भी बहुत बड़ा स्कैम है। वो जो है अलग अलग लोगों से बहुत बड़ा अमाउंट जो है लेकर फिर बाद में जिम क्लोज कर दिया, जिसका चलते जो है बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया, बहुत लोगों ने लीगल एक्शन भी लिया, मीडिया में भी ये बात हाईलाइट हुआ। तो उस बारे में भी जो है मिस्टर साहिल बताए
कि वो जो पैसा उन्होंने स्कैम किया उसका क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ एंड उस विषय में वो अभी क्या कर रहे हैं। इसके बाद और एक थर्ड मेजर एलिगेशन जो लगाए हैं मिस्टर शेरू ऑन साहिल खान की, जो है आयशा श्रॉफ जो कि बहुत क्लोज है टू मिस्टर शेरू, उनसे भी जो है 10 करोड़ रुपए लिए हुए मिस्टर साहिल, जिसका जो है अभी कोई आता पता नहीं है। उस बारे में भी जो है ही इज टोटली साइलेंट एंड उनको जो है इस बात का जवाब भी देना चाहिए अपना अगला वीडियो में। सो ये 3 मेजर एलिगेशन लगाते हुए मिस्टर शेरू ने ये भी कहा जो मिस्टर साहिल को जो करंट इश्यूज पर बात करना चाहिए, करंट केसेस पे बात करना चाहिए, वो पुराना केसेस 10-15 साल वाला में क्यों बात करें, क्योंकि मिस्टर साहिल का जो है अभी करंट केसेस जो है इतना सारा है, अगर एक एक करके वो पॉइंट आउट करना शुरू किए तो उसका जो एंड नहीं होगा। तो फिलहाल जो है वो करंट टॉपिक पे स्टिक रहे, करंट सिचुएशन पे स्टिक रहे, जो बात बीत चुका है, जो बात खत्म हो चुका है उस पर जो है वो ना जाए। एंड बिजली चोर जो बार बार कहा गया है इनके भाई को, मिस्टर शेरू के भाई को, मिस्टर हेमंत अंग्रेज को, उन्होंने कहा कि वो जो है पॉलिटिकल वॉर था, एक पॉलिटिकल बैटल था एंड उस टाइम जो है हेमंत जी आईसीयू में एडमिटेड थे, माइंडेड आईसीयू में एडमिटेड थे, उनका तबीयत खराब था एंड ये जो है पॉलिटिकल वॉर था उनको डिफेम करने के लिए, जिससे जो है एक्चुअली कोई लेना देना इन लोग का है नहीं एंड ये बहुत पुराना बात है, बेकार का पुराना बात जो है उछाल के, जिसका जो है अभी का सिचुएशन से कोई लेन देन भी नहीं है। वो जस्ट फुटेज खाना चाहते हैं, लोगों का सपोर्ट पाना चाहते हैं। इनफैक्ट एंड में उन्होंने ये भी कहा कि उन लोग जो है, उन लोग का जो कंपनी है अलग अलग एथलीट को स्पॉन्सर किया है, प्रो कार्ड दे के, जो जिसको जो है प्रो कार्ड को प्लास्टिक कार्ड कहते हैं मिस्टर साहिल, अलग अलग एथलीट्स को प्रो कार्ड दे के क्वालिफाई करवा के, तो टोटल 7 एथलीट थे जिनमें जो है 2 एथलीट का किसी कारणवश जो वीसा नहीं लगा, बाकी 5 एथलीट का पूरा एक्सपेंस खर्चा करके, मतलब वीसा का एक्सपेंस, यहाँ से यूएस जाने का एक्सपेंस, वहाँ का कंपटीशन का एक्सपेंस, वहाँ पे ऑल ओवर का एक्सपेंस, वहाँ पे स्टे का एक्सपेंस एंड रिटर्न का एक्सपेंस, ये सब जो है एक्सपेंसेस मिस्टर शेरू एंड उनके कंपनी ने बियर किया है टू प्रमोट इंडियन एथलीट एट अ वर्ल्ड स्टेज। एंड यहाँ के जो है 5 एथलीट गए थे टू लैस वेगस टू कॉम्पीट ओवर देयर एट इंटरनेशनल लेवल एंड इसमें जो है उन्होंने मनोज पाटिल का भी नाम लिया एंड कहा कि आप जाकर मनोज पाटिल से पूछिए कि ये सच है कि झूठ है। बट इन रिटर्न उन्होंने पूछा कि आपका एथलीट्स कहाँ गए, आपका एथलीट्स दुबई में शो क्यों नहीं खेल रहे, आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे। सो औरों को पॉइंट आउट करने से पहले खुद का देखिए कि आप एथलीट्स के लिए क्या किए, उसके बाद जो है हम पर उंगली उठाइएगा, क्योंकि शेरू क्लासिक जो है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड पुराना कॉम्पिटिशन है जिसके लिए जो है काफ़ी सारे एथलीट्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वी ऑल नो। तो फिजूल में जो है आप इस तरह के एलिगेशंस ना लगाए एंड अगर आपके पास प्रूफ है तभी लगाइए और करंट केसेस पे बात कीजिए, पुराना बातों को मत लाइए, पर्सनल आप मत होइए, बिकॉज उससे जो है कोई फायदा नहीं है। एंड शेरू क्लासिक एक टॉप ब्रांड था इंडिया में एंड है एंड आगे भी रहेगा, जो कि अलग अलग एथलीट्स को हमेशा प्रमोट करते रहेगा। तो फ्रेंड्स, सच का सामना जो वीडियो था सुन यू विल सॉरी, उस वीडियो में जो है यही मेन पॉइंट्स मिस्टर शेरू ने बताया, रेस्पॉन्स किया एंड जो है 2-3 मेजर एलिगेशंस उन पर लगाया। सो ये वीडियो में हम लोग मेनली 3 चीज़ नोटिस कर सकते हैं। पहला बात है मिस्टर शेरू ने कोई भी डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ शो नहीं किया इस वीडियो पे, जैसे कि साहिल खान करते हैं। सेकेंड है उन्होंने इन रिटर्न 3-4 मेजर एलिगेशंस लगाए साहिल खान पे एंड फोर्थ मिस्टर साहिल जो है जो एलिगेशन लगाए थे कि उन्होंने जो है इंटरनेशनल सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर का जो इतना पैसा अभी तक नहीं दिए हैं, उसके बारे में जो है इन्होंने कुछ नहीं बताया। ही वॉज टोटली साइलेंट अबाउट इट। सो कहीं ना कहीं इसमें तो कुछ सच जरूर छुपा हुआ है। सो फ्रेंड्स, हम लोग ये देख सकते हैं कि मिस्टर शेरू ने जो है काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर किए, बट उनके पीछे कोई ठोस प्रूफ नहीं था। उन्होंने जो है कुछ एलिगेशंस का रिस्पॉन्स भी नहीं दिए एंड इन रिटर्न कुछ मेजर एलिगेशंस भी मिस्टर साहिल पे लगाए। तो अभी जो है नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि मिस्टर साहिल जो है अगला वीडियो लाते हैं कि नहीं, इनका जो एलिगेशंस के रिस्पॉन्स में उनका क्या कहना रहता है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज टुडेज वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड आप अगर अभी भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए विद ऑल ऑप्शन, क्योंकि मैं इसी तरह जो है इस कंट्रोवर्सी का लेटेस्ट न्यूज अब तक मैं लाते रहूंगा एंड इजीली एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट यू स्टे अपडेटेड, यू हैव द करेक्ट फैक्ट्स एंड यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि कौन सही है और कौन गलत है। So friends, तब तक के लिए you please take care of yourself, you stay home, stay safe and जय हिंद।